देखो WH फैक्टर बोलते हैं, WH फैमिली, है ना। WH फैमिली का मतलब ये है, कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको 4 या 5 चीजें देखनी होती उसमें, है ना। ये चीज है क्या, क्या है, व्हेन यू व्हाट, हु, whom, when, where एंड हाउ। यानी कि कोई भी चीज है, ये किसने की है, क्यों की है, कब की है और किस लिए की थी और किस साल में की थी, वो कारण क्या था पढ़ेगा। सबसे पहले टाइम टेबल सेट करो अपना ना, कि मुझे भाई सुबह मुझे इतने बजे उठना है, उसके बाद डेली जो प्रोसेस है, दांतन मंजन घूम फिर के आना है, ऊपर के आना है, फिर नहाना है, फिर भगवान का नाम लेना है, फिर मुझे सुबह पढ़ना है। खेलना भी जरूरी है ना। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलने से क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, है ना। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका दिमाग भी ठीक होगा, और दिमाग ठीक है जिसका तो आसानी से पढ़ लेगा। जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको साइंटिस्ट बनना है, जिसको पायलट बनना है, जिसको टीचर बनना है, जिसको IAS बनना है, जिसको IPS बनना है, तो वो आसानी से बन सकता है। कहाँ के रहने वाले हो? My name is Hitesh. अच्छा, I reading in 7th class. ओके। खड़े हो। हाँ। My school name is Government Senior Secondary School. अरे, I want to become a IAS officer. oh, great. वेरी गुड। Why do you want to be an IAS officer? आगे आगे आप सुनाइए यार सर इसको। IAS officer क्यों बनना है? बच्चे इच्छा। नितेश नाम है आपका? Yes. IAS officer क्यों बनना है? क्या है ऐसा खासियत? सर हमारे माता पिता सर वो हमारे लिए मेहनत करते सर इसीलिए सर। अच्छा, तो IAS officer ही बनना है। Yes. उससे फिर क्या करोगे बन के? उससे सर वो लोगों का भला करेंगे। अरे बहुत बढ़िया, क्लैपिंग्स के लिए बच्चे। एनीवन कोई भी आओ बेटा। गुड़िया आई, बढ़िया गुड़िया। अनु तो बढ़िया। अरे अरे आप भी आ जाओ। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते सारे बच्चे? नो सर, कुछ अलग अलग स्कूल से हैं। अच्छा। लेकिन मैं गुरुकुल अकेडमी के नाम से एक प्राइवेट वो चला रहा हूँ कोचिंग सेंटर। अच्छा। तो ये यहाँ पर मेरे पास ट्यूशन के लिए आते हैं गांव में ही? वो गांव में ही। और अभी जो छुट्टियाँ चली हुई हैं तो सभी बच्चे ऐसे सर जिन्होंने मामा के घर भी नहीं गए, अच्छा। वो स्पेशल इंग्लिश और मैथ के ऊपर फोकस किए हुए हैं। और मेरा मेन मोटिव रहता है कि इनको बाद में कोचिंग की जरूरत ना पड़े कहीं, जैसे एजुकेशन के साथ में इनको कोचिंग भी क्या मिले। चार्जेस लेते हो आप इन बच्चों से? जस्ट 500 रुपये सर। और अगर कोई ऐसा है फैमिली मेंबर जो फीस पे नहीं कर सकता सर, उनके लिए फ्री होगा। सेवरल बच्चे मेरे पास है ना फ्री में पढ़ रहे हैं। अच्छा जी सर। और जब लॉकडाउन चला हुआ था सर, तो उस दौरान मैंने 8वीं और 10वीं जो बोर्ड क्लासेज हैं, योगेश, टॉफी वॉफी मिठाई मिठाई मंगाओ बच्चों के लिए। जो बोर्ड क्लासेज है उनके लिए बिल्कुल फ्री रखा था सर। क्या नाम आपका? पवन राठी सर। बैठो। हाँ बढ़िया, क्या नाम? अनुषा? अनु। अनु, ओके। स्कूल का नाम क्या है आपके? बच्चे बड़े हो क्या बनना चाहते हो आप? तो आइए। तो आइए तो आपके सामने। गुड गुड गुड। और घर में कौन कौन है? पापा और बेटा। भैया बड़े हैं आप छोटे हैं? क्या करते हो? स्कूल में। अच्छा, कौन सी क्लास में? बैठो, शाबाश, शाबाश, क्या बनना चाहते हो? बताओ। My name is Shivani. I read in nursery. I read in 8th standard. I read at Gurukul Academy. I want to become a doctor. अरे ग्रेट, बहुत बढ़िया है। तो अच्छा है, तो एक डॉक्टर बन गया भाई। तो डॉक्टर के लिए क्या कुछ चाहिए बेटा? क्या पढ़ाई होनी चाहिए आपके पास डॉक्टर के लिए? मेडिकल साइंस, मेडिकल है ना। +2 +2 में आपको मेडिकल साइंस जरूरत है आपको ना, तो स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपन को, है ना। बेस स्ट्रॉन्ग के बाद ही हो पाएगा सारा। चलो गुड, बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस। Is there anyone? बच्चों के लिए और चाहिए होना। आप आओ, आप पूछना चाहते थे? मेरे को। हाँ बताओ भाई। क्या नाम है आपका? Sir, my name is Ansi. I read in 7th standard. I read in Jamnagar. और जेएनयू में पढ़ते हो? She was selected JNV last year.
ओके, गुड गुड। टीचर आपको प्रोफेशन अच्छा लगता है टीचर का? क्या होता है इससे? सर मिस्टर की तरह बच्चों को पढ़ाना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये सारी की सारी देश की सेवा ही है, टीचर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस अफसर बनना। ठीक है, बहुत बढ़िया। बैठो 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 पीछे बैठो। My name is I read in yes my hobby is What do you want to be in life? बड़े हो क्या बनना है? इंडियन आर्मी में? ग्रेट। वहाँ क्या करोगे? सर हमारे पापा पापा का सपना है? वेरी गुड। तो फिटनेस पे ध्यान दो अपना, है ना? गेम ज्वाइन करो, स्टडी करो। आपका +2 के बाद आपका एनडी का भी है, सीडीएस का भी होता है एग्जाम, है ना? उसके बेसिस पे आप लेफ्टिनेंट बन सकते हो, आगे चल के अच्छे रैंक हासिल कर सकते हो। इवन सर रूरल एरिया में रहते हुए इस लड़के को 40 तक टेबल याद है विद इन 25 मिनट। अरे ग्रेट, वेरी नाइस यार। सुनाओ भाई एक बार तब। 39 का सुना दो मुझे। 39 was 39 was 70 39 is 70 39 was 39 by 39 is 39 कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4th में। वाह, नाइस, क्या बात है। तब तक तो हमारे भी था इतना, तो सावित्री मैडम होती थी हमारी प्राइमरी स्कूल में। बैठो बेटा बैठो। मेनली मेरा फोकस रहता है हर एक बच्चे का अंदर का जो हेजिटेशन है वो दूर हो, और इसी पर्पज से क्या होता है बच्चे है ना ऑफिसर के सामने नहीं आ पाते हैं। तो मेरा आज मेन मोटिव यही है, आप सर से आओ मिलो और पूछो कैसे ऑफिसर बना जा सकता है। तो बेटा अभी आप कौन सी क्लास में होगे? 8th में होगे। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जो भी रिक्वायरमेंट है, और अभी से स्टडी करनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा, है ना? आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक वो कोई भी जो कोई काम हो ना, आपको किसी भी प्रकार की नॉलेज लेनी हो, आपको हिस्ट्री है, साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, आपको किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, तो एक वो WH फैक्टर बोलते हैं, WH फैमिली, है ना? WH फैमिली का मतलब ये है, कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको 4 या 5 चीज़ें देखनी होती है उसमें, है ना? ये चीज़ है क्या, क्या है, व्हाट, हु, whom, when, where and how। यानी कि कोई भी चीज़ है, ये किसने की है, क्यों की है, कब की है, और किस लिए की थी, और किस साल में की थी, और कारण क्या था इसे करने का। ये 4-5 कॉन्सेप्ट आप याद करोगे ना आपको, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका हुआ, साइंस का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, लॉ का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, हिस्ट्री देखो आप इंडिया की, वर्ल्ड की, कुछ भी देखो आप। तो कोई भी कॉन्सेप्ट याद करने के लिए आपको ये 4-5 चीज़ें देखनी होती है। इनको जिसने याद कर लिया बाकी तमाम कहानी होती है ना? तो मतलब जैसे पानीपत की लड़ाई थी, तो कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, क्यों हुई थी, कौन जीता कौन हारा, ठीक है, और कैसे हुई थी, और कोई जीता तो क्यों जीता, और उसके बाद क्या हुआ। ये 4-5 चीज़ें हैं आपको याद करनी। ऐसे ही साइंस में जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का है, तो क्या है, ठीक है, कब इजाद की गई थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इजाद की थी, ठीक है, ये चीज़ें हैं सारी ना। तो WH याद रखो हमेशा। कारण पूछो किसी भी चीज़ का ना, कि कौन था करने वाला, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, और उसका परिणाम अब कैसे हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें बस यही किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए होती है। इनको जिसने पकड़ लिया आगे काम कर रहे हैं, उसको कोई मुश्किल है। किसी गांव में जाते हो, किसी और जगह जाते हो, जैसे आप अपने गांव से यहाँ आए हो, तो आपने देखा कि भाई रास्ता कौन सा है, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है सेफ्टी के लिए भी है, शॉर्ट कौन सा है, कौन सा मुझे व्हीकल लेना है जिसमें बैठ के जाऊँगा मैं, और भाई जो मुझे आपका महल में जाए किससे मिलना है, क्या काम है मेरा। तो ऐसे ही है, अगर आपको IAS बनना है तो पहले ये देखना होगा IAS के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मुझे कम से कम करने के लिए, है ना। तो सबसे कम उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो पहले तो ग्रेजुएट होगा आप। तो उसके बाद फिर आप देखोगे उसमें साथ साथ में कि उसमें सिलेबस क्या है IAS बनने के लिए, तो वो सिलेबस को उसको देखो, आपके जो सिलेबस अभी स्कूल का है उसमें वो कॉन्सेप्ट है या नहीं है,
अगर है तो आप उनको स्टडी करो डीपली थोरोली स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बेस स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपकी तैयारी चल रही है। फिर आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे या ग्रेजुएट होने वाले होंगे तो फिर आप उसके 10 ईयर ले लोगे, यानी पिछले साल के पेपर जो होते हैं वो उठाओ, उनको सोल्व करो, है ना, राइटिंग की स्किल डेवलप करो, और आपके जो बेसिकली अभी जो चला हुआ है अखबार पढ़ने की कोशिश करो कि भारत का प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और आपका पहले तो देखो प्रधानमंत्री है कौन, तो प्रधानमंत्री कैसे बना जाता है, कौन कौन बन सकता है, ठीक है, और कौन उसको इलेक्ट करता है, बनाने वाला कौन है, कितने साल के लिए होता है, ये बेसिक वैसी चीज़ याद रखो। उसके बाद फिर देखो कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके साथ उस देश का हमारे संपर्क कैसे हैं, तो ये चीज़ें हैं जो आप याद रखोगे, ध्यान दोगे, तो आपको तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी स्टार्टिंग से ही, है ना। तो आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। बैठे सबसे पहले एक टाइम टेबल सेट करो अपना ना, कि मुझे भाई सुबह मुझे इतने बजे उठना है, उसके बाद डेली जो प्रोसेस है, दांतन मंजन घूम फिर के आना है, उतर के आना है, फिर नहाना है, फिर भगवान का नाम लेना है, फिर मुझे सुबह पढ़ना है, 1 सुलेख लिखना, 2 सुलेख लिखना है, ठीक है। सुबह मुझे क्या पढ़ना है, फिर भाई उसके बाद थोड़ा बहुत घूम फिर लिए, दोस्तों के साथ खेल लिए, ठीक है। अब छुट्टियाँ पड़ी हुई तो उसके बाद फिर मुझे दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, उसमें स्टडी करना है, आज मुझे 2 पेज पढ़ने हैं उसके, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना है। तो राइटिंग का और पढ़ने का और डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। खेलना भी जरूरी है ना, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलने से क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, है ना, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका दिमाग भी ठीक होगा, और दिमाग ठीक है जिसका तो आसानी से पढ़ लेगा, याद भी अच्छा होगा उसको, है ना। तो सबसे पहले हमें अपना एक डिसिप्लिन अनुशासन फॉलो करना है, पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी है, खेलना भी है, पेरेंट्स की, माँ बाप की, बड़ों की आदर करना है, उनसे रेस्पेक्ट करना है, उनकी बातों को मानना है ना। तो ये जब काम करेंगे हम तो उनके आशीर्वाद से और हमारे मेहनत से हम कामयाब हो जाएंगे आगे चल के। जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको साइंटिस्ट बनना है, जिसको पायलट बनना है, जिसको टीचर बनना है, जिसको IAS बनना है, जिसको IPS बनना है, तो वो आसानी से बन सकता है। तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, है ना। हमें क्लियर करना कि हमारे माइंड में कि हमें बड़ा होकर बनना क्या है। सबसे पहले जब हम निकल लेके हमें बनना ये चीज़ है, ये अफसर बनना है, या टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या साइंटिस्ट बनना है, तो उसको अचीव करने के लिए मुझे करना क्या होगा। जैसे कि आप सुबह आए उठे, आपने सोचा कि आज तो भाई महम जाऊँगा, सोच तो लिया, लेकिन अब महम जाऊँगा कैसे, है ना। तो महम जाने के लिए अपने आप को तैयार भी होना है, नहाना धोना सब कुछ करना, खाना भी खाना है सुबह, ताकि कहीं बीच रास्ते में ना लगे मुझे, ठीक है। उसके बाद अपना जूते उते डालने ताकि कोई कांटा वाटा लगे पैरों में, है ना, चप्पल। उसके बाद व्हीकल देखना, मुझे किसके साथ जाऊँ, कौन से व्हीकल में जाऊँगा। उसके बाद फिर व्हीकल के साथ में हमारा अटेंडेंट कौन रहेगा, कौन हमको ले जाएगा, कि ऐसा ना कोई और उठा ले जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको एक प्लानिंग करनी होती है उस चीज़ के लिए, है ना। तो वो सिस्टम है सारा।